आज हम लोग दर्पण के सूत्र तथा आवर्धन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है तो दर्पण के ध्रुव से और जहाँ पे वस्तु रखी होती है वो दूरी आपकी u कहलाती है। क्या कहलाती है? u। ठीक है। और कोई भी प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है, मान सपोज यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब तक की दूरी जो है वो आपकी v होती है। ठीक है। प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी v कहलाती है। और सपोज दर्पण का जो फोकस है वो इधर है, स्मॉल f, तो ये जो दूरी है ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है, f। इसको f से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, हमने ये भी कहा था कि दर्पण की सारी दूरियां जो है उसके ध्रुव से नापी जाती है, यानी कि पोल से नापी जाती हैं। तो एक्चुअली ये कर्व शेप का होता है दर्पण। तो हम क्या करते हैं कि एक सीधी रेखा एक मान लेते हैं, ठीक, और सारी दूरियां इसी सीधी रेखा से ही हम मेज़र करते हैं। इसीलिए मैंने जो बनाया चित्र, देखिए मैंने आपको उसी सीधी रेखा में मिलाया, मैंने दर्पण में नहीं मिलाया, क्योंकि दर्पण में आप बीच में देखेंगे तो ज़्यादा आपको दूरी समझ में आएगी, अगर किनारों पे देखेंगे तो कम दूरी समझ में आएगी। ठीक है। तो ये मान के चला जाता है कि दर्पण को जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये क्लियर हो गई बात इतनी। और इसका जो फार्मूला है दर्पण का फोकस दूरी फाइंड करने का, वो आपका हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v क्या है? v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। और एक चीज़ और, इस फॉर्मूले में u, v तथा f के मान जो हैं हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी जो अभी डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे, उसके हिसाब से रखते हैं। u का मान अगर निगेटिव है तो u का मान वहाँ पे -u रखेंगे। v का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो v का मान पॉजिटिव रखेंगे। f का मान अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब ये है, इसमें देखिए परिभाषा लिखी हुई है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। तो m बराबर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो m इक्वल टू हो गया h डैश अपॉन h। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब आवर्धन का ये मतलब होता है कोई वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे आप देख रहे हो, तो कोई वस्तु कितने गुना ज़्यादा बड़ी बन रही है या वो छोटी बन रही है। सपोज जैसे यहाँ पे ये वस्तु रखी है। अब ये वस्तु जो है अवतल दर्पण के केस में मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक। तो आप ये देखोगे इसकी ऊंचाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये वस्तु बेसिकली आवर्धित है। आवर्धित का मतलब ये, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब है इसको हम O बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे I फॉर इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, O मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु या बिंब। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे h डैश से, इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे h से। तो m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन m, मतलब बिंब की तुलना में जो प्रतिबिंब है वो कितने गुना ज़्यादा आवर्धित है। ठीक है। मतलब दोनों की ऊंचाइयों में क्या अनुपात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। m इक्वल टू h डैश अपॉन h, यही आपका आवर्धन हो गया। और इसका एक फार्मूला और है, आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। और इसे व्यक्त किया जाता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u। तो ये भी एक इसका फार्मूला है। और इस फार्मूले में, इसको आप लोग नोट करेंगे,
और इस फार्मूले में यू वी के मान जो हैं वही वाले रखेंगे जो चिन्हों के परिपाटी के हिसाब से इसके मान आ रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लो जैसे कि ये वस्तु है, ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें ये इसका U है, मान लो ये V है, ठीक है, और ये इसका F है यहाँ पे। तो जब आप इस पे वैल्यू रखोगे तो देखो U का मान आपका निगेटिव है क्योंकि ये प्लस x एक्सिस इधर है, तो यहाँ पे अगर कहीं U V होता या F होता तो वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते। अब इधर क्या होता है, ये ऋणात्मक x अक्ष है, तो यहाँ से जितनी दूरियाँ ली जा रही हैं सब की सब निगेटिव हो जाएंगी। तो V की जो वैल्यू है यहाँ पे V इक्वल टू आप माइनस V रखोगे और U इक्वल टू माइनस U रखोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथा वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। ये सब याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है प्रतिबिंब वास्तविक है, आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो देखो वही चीज़ बार बार बताई गई है कि ये मान लो दर्पण है और ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी। अगर कोई वस्तु ऐसे रखी है तो ये देखो, ये आपके ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर आपका ये निगेटिव है। तो ये आप देख सकते हो इधर ये क्या है, ये सीधा है, वस्तु क्या सीधी रखी है, ठीक। और इसका जो अगर यहाँ पे आप लंब देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप इसकी ऊंचाई को नापोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, देखो ये लिखा हुआ है, वही चीज़ है ये, ठीक है। और अगर मान लो इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है नीचे की ओर, तो ये देखोगे तो ये निगेटिव है, तो इसका प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई हम क्या लेंगे, निगेटिव। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब देखो इसी में लिखा हुआ है कि अगर प्रतिबिंब की आवर्धन के मान में प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। मतलब वही चीज़ लिखी हुई है। अगर देखो उल्टा होगा, ये आपने देखा था कि उल्टा ये कब बन रहा था भाई, ये उल्टा बन रहा था ये प्रतिबिंब, तभी तो ये ऋणात्मक हो रहा था, बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये ऋणात्मक हो रहा था, ठीक, और यहाँ पे ये क्या था, सीधा, ये पॉजिटिव था, ठीक। अगर सीधा बनेगा तो हमेशा धनात्मक ही होगा, उल्टा बनेगा तो ये ऋणात्मक ही बनेगा, ठीक, क्योंकि ये वाई एक्स के नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। मुख्य अक्ष से नीचे होगा तो वाई अक्ष जहाँ ऋणात्मक होगा वहाँ जाएगा, तो ये अपने आप ही ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। अब ये न्यूमेरिकल की बात करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण दिया है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, आपको उत्तल दर्पण दिया है, ये रहा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या इसकी देखो यहाँ पे कहीं होगी क्योंकि ये इस तरीके होगा, तो वक्रता त्रिज्या इसकी ये होगी, क्लियर। अब इसकी ये वक्रता त्रिज्या है, ये दी है आपको 3 मीटर, F इक्वल टू होता है R/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव होंगे, ये लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे निगेटिव होगा, तो R/2, तो
वक्रता त्रिज्या दी है 3 मीटर, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2, यानी कि ये 1.5 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी F की, उसकी फोकस दूरी की। और इससे 5 मीटर की दूरी पे वस्तु, भाई देखो प्रतिबिंब वस्तु जो रखी होगी वो दर्पण के सामने होगी, ठीक है। तो 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे वस्तु रखी है, ये है आपका U। तो U आपका क्या होगा, निगेटिव। U बराबर हो जाएगा -5, ठीक। U बराबर आपका क्या हो गया, -5, क्योंकि इधर की तरफ सब कुछ क्या है, निगेटिव। तो U बराबर आपको पता चल गया -5, R आपको पता ही है, F आपको पता ही है 1.5। तो अब आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले में सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करोगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से v की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, तो 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/f आपका पॉजिटिव था, तो f की वैल्यू आपने एज इट इज़ 1.5 लिख दी, -1/u। अब u की वैल्यू -5 है, तो u की वैल्यू चिन्ह सहित यहाँ पे -5 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का, ये दोनों वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब उन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 15 बना 75, 7.5 इसका एलसीएम आ गया। तो 1.5 से जब 7.5 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, प्लस 5 से 7.5 में भाग देंगे तो 1.5 बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे। ये वैल्यू बेसिकली जो आई है, ये वैल्यू आपकी 1/v की वैल्यू है। अब यहाँ से ये v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू लाने के लिए उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो 1.15 हो गया, क्लियर। तो v की वैल्यू आपकी 1.15 आ गई, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। v की वैल्यू अगर 1.15 आ रही है, इट मीन्स जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक। यहाँ कहीं बन रहा होगा, वस्तु यहाँ पे रखी है, ये आपका v है, ठीक। तो अब हमको m ज्ञात करना है, तो m बराबर h' कर दो, बराबर -v/u। तो h' और h तो हमको कुछ दिए नहीं है, तो यहाँ पे -v/u से आपको काम चलाना है। तो v की वैल्यू आपको पता ही है, 1.15 पॉजिटिव थी, तो आपने एज इट इज़ लिख दिया। u की वैल्यू आपकी -5 थी, तो -5 लिख दिया। तो यहाँ से आपका जो m की वैल्यू आ गई वो +0.23, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो प्लस आया है, प्लस का मतलब आभासी है, सीधा है, भाई सीधा होगा तभी तो वो प्लस आया होगा, आभासी, सीधा है तो मतलब आभासी, और साइज में बिंब से छोटा, मतलब 0.23 गुना। अगर देखो, अगर जो है आपकी m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या है, 1, तो ये प्रतिबिंब जो h' है और h है, दोनों क्या होंगे, आकार में वस्तु के बराबर हो गए। अगर m इज़ लेस देन 1 है, मतलब आवर्धन क्या हो रहा है, 1 से कम है। 1 से कम कब होगा, क्योंकि h' का रेशियो होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, और m अगर ग्रेटर देन 1 है तो h' जो होगा वो बड़ा होगा h से, ठीक है। ये 3 केस होते हैं, ठीक। और क्योंकि m यहाँ पे लेस देन 1 है, इट मीन्स वो वस्तु से छोटा बन रहा है। वैसे भी आपको हम बता दें, उत्तल दर्पण से जब भी वस्तु प्रतिबिंब बनता है तो वो छोटा ही बनता है। अगर वो बड़ा बनेगा तो बस कहाँ दिखाई देगी, छोटी बनेगी, उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा तभी वो दिखाई देगा, ठीक। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। कोई 4 सेंटीमीटर साइज़ का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण देखो दिया है, आसान हो गई चीज़ें, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना। तो जो जो आपको दिया है पहले उसको आप लिख लो, ठीक है। तो एक तो आपको उसने बिंब का साइज दे दिया, बिंब का साइज का मतलब आपको उसने h दे दिया, h आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक। और फोकस दूरी, अवतल दर्पण है,
ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो f का मान क्या हो जाएगा, -15। भाई यहाँ पे ये माइनस है, इधर ये सब प्लस होगा, इसका फोकस इधर ही तो होगा बाईं तरफ, क्योंकि इसको ऐसे मिलाओगे तो ऐसे आएगा। तो f का मान -15 हो गया। और वस्तु कहाँ रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। वस्तु भी यहीं कहीं रखी होगी, क्योंकि इसके सामने ही रखोगे, इसके पीछे तो पॉलिश है, पीछे तो रखोगे नहीं। तो u का मान क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। इधर कुछ भी लोगे सबका सब माइनस ही होगा। और दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो f और u आपको मिल गए। ठीक है, बिंब का साइज देखो h 4 सेंटीमीटर, बिंब दूरी -25, f आपका -15। ठीक है, दोनों निगेटिव हैं। और v आपको निकालना है, h डैश आपको निकालना है। तो उसके लिए फिर से वही इस्तेमाल करोगे फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से आपको v निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। f की वैल्यू -15 है, तो आप f की वैल्यू आप चिन्ह सहित -15 लिख दोगे। माइनस का साइन लगा के फिर u की वैल्यू क्या है, -25 सेंटीमीटर, ये आपने चिन्ह सहित लिख दिए। ये आ गया -1/15 + 1/25, और उन दोनों का एलसीएम ले लिया तो वो 75 आ गया। उसको सॉल्व किया तो u की वैल्यू क्या आ गई, -37.5। अगर इसकी वैल्यू -37.5 आई है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बन रहा होगा। भाई ये मान लो आपका f है, इधर कहीं 25 सेंटीमीटर पे u था, और इधर कहीं पे ये आपका v आ गया 37.5। ठीक है, यहीं पे सब आ गया, क्योंकि माइनस साइन आया ना, तो इसी के सामने ही बन जाएगा। तो अब आवर्धन कितना हो रहा है, तो m = h'/h। आवर्धन के लिए फार्मूला फिर से वही लगा दोगे, m = h'/h बराबर -v/u। तो h डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, h डैश = vh/u। ठीक है, तो v की वैल्यू लिखोगे, v की वैल्यू वही जो आई है -37.5, h की वैल्यू लिखोगे 4, u की वैल्यू लिखोगे -25। तो यहाँ से h डैश की वैल्यू क्या आ गई, -6 सेंटीमीटर। अब -6 सेंटीमीटर आई है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बना होगा वो उल्टा बना होगा। ठीक है भाई, वो जो प्रतिबिंब बना है, मान लो यहाँ पे 37.5 पे बना है, वो ऐसे ही कहीं बना होगा। और जो आपने वस्तु ली थी वो जो है वो पॉजिटिव वस्तु धनात्मक ली जाएगी, यहाँ पे ये ऋणात्मक हो गई। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई तो हम यहाँ पे लेंगे ना, निगेटिव y एक्सेस से, और इसकी जो ऊंचाई आ रही है 6 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि वस्तु से बड़ा हो गया ये। ठीक, और आवर्धित हो गया, उल्टा बन रहा है, मतलब वास्तविक हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो देखिए, इसमें आपका जो होमवर्क है, ये जो प्रश्न दिए हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का त्रिगुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। हमारे समझ में आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।